अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करो भाई, बहुत मेहनत करके बनाना पड़ता है वीडियो। अच्छा, मेरी अभी अंजलि से फोन पे बात हुई। हाँ। वो अपने हस्बैंड के साथ आ रही है, उसको लेके चलते हैं। एक मैं हूँ जो बच्चे के सपने देखती रहती हूँ, और तुम हो कि तुम्हें बीवी से प्यार करने का वक्त ही नहीं अरे मिलता। प्यार करने का कोई टाइम होता है जानू, अब खुले में थोड़ी ना शुरू हो जाऊंगा। लव यू जानू। अंजलि, कमाल है, अभी तो प्यार के लिए मना कर रहे थे। मना करने के बाद प्यार करने का मजा ही अलग है जानू, छोड़ना नहीं। कितने स्वीट हो तुम। कितने रोमांटिक है ना इसके हस्बैंड, कंपाउंड में भी चालू। सो स्वीट। भगवान ऐसा पति सबको दे। आज फिर से लेट हो गई। आज कौन सा झूठ बोलेगी? साहिब, चंपा, मैम साहिब। कौन है? मेरी वाइफ सब जगह डिस्टर्ब करने आ जाती है। अगर मैम साहिब उधर है तो साहिब किसके साथ है? हग में टाइट जानू। अजीब है ये। चलो चलते हैं। अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हारे कहने पे कर लिया ना खुले में प्यार, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। चलो जाओ, तुम्हारी फ्रेंड्स वेट कर रही होंगी, जाओ शाबाश। इन्हें कैसे पता? क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। श्री बाबा श्री। अरे चंपा, क्या हो गया? साहिब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये सोसाइटी में क्या चल रहा है। अब साहिब किसी और लेडीज के साथ गले लगे हुए थे और मैडम भगत होती कुछ बोल भी नहीं रही थी। इतनी सी बात। इतनी सी बात? आप इसको इतनी सी बात बोलते हो? अभी किसी और के घर में खुशखबरी जाएगी तो बोलना मत। मैंने बोली थी आपको कि साहिब किसी और के साथ। चंपा चंपा, तूने साइंस पढ़ी है? अब इसमें भी नूतन का चक्कर है क्या? नहीं, ये तो मेडिकल साइंस है। अरे साहिब जो कर रहे थे ना, उसे माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। काहे? मेरा मतलब अपने मुंह से दूसरे के मुंह में सांस देना। अब चंपा, हो सकता है ना कि वो जो लेडी हो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो साहिब तो उसकी मदद ही कर रहे थे। साहिब, मैं बराबर देखी, साहिब तो गले लगे हुए थे। अब वो हर एक औरत के जाके मुंह थोड़ना लगेगा, उसका कैरेक्टरलेस नहीं हो जाएगा। चंपा कैसी बातें करती है वो? माउथ टू माउथ की बजाय क्या पता चेस्ट टू चेस्ट सांस दे रहा हो। ओ, आज तो समझ लो। भाभी को मत बोलना, तुझे बेवकूफ समझेगी। साहिब, इतनी भी बेवकूफ नहीं है मैं। वो तो मौत टू मौत मेरे को समझ में आता है, लेकिन साहिब चेस्ट टू चेस्ट थे ना, तभी तो कन्फ्यूजन झालं। साहिब, एक काम करोगे? हाँ बोल चंपा। जरा मेरे साथ लिफ्ट में आओ ना। क्यों? क्योंकि कभी कभी लिफ्ट में मेरे को इतना सांस का तकलीफ होता है ना। आओ ना साहिब। अरे होता है। जानू, बैल्कनी में जाके कर लो ना प्लीज। ओके। देवा, सुनो, हाँ, ये तुम्हारा अंडरवेयर ऊपर से कैसे गिरा? ऊपर से? हाँ, ऊपर की किसी फ्लोर से गिरा है। ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ ना, कि तुम्हारा अंडरवेयर किसी और के घर से कैसे गिर सकता है। अरे पूरी बिल्डिंग में मैं ही थोड़ी ना कच्चे पहनता हूँ, इस ब्रांड के कोई और भी तो पहन सकता है। हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे सारे अंडरवेयर पे धागे से स्टार बना देती हूँ। क्या? हाँ, ये देखो, ये रहा। सारी कलाकारी कच्चे भी दिखाने की क्या जरूरत थी? तुम वो छोड़ो, पहले ये बताओ ये ऊपर से कैसे गिरा? मुझे क्या पता, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। बाप की बरसी याद रहती है, पति का कच्चे का पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे। बाप की बरसी? हाँ? किसके बाप की बरसी? किस? तुम्हारे होती तो याद रहती ना। बच्चों से खेलना है, बच्चों से खेलना है। कच्चे कहाँ कहाँ खेल रहे तुम्हें पता कुछ नहीं, बच्चों से खेलना है। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? मैडम। मैडम, मेरे साहिब का अंडरवेयर गिरा था। ये अंडरवेयर तुम्हारे नहीं, इस घर के सांप का है। नहीं, वो मेरे साहिब का है। अरे, मैं अपने हस्बैंड का अंडरवेयर नहीं पहचानूंगी। हाँ, तुम अपने साहिब का अंडरवेयर नहीं पहचानेगी क्या? रोज तो मैं ही उतारती है। क्या? हाँ, म्हणजे धो के सुखाएगी तो उतारेगी भी तो मैं ही ना। आज भी मैं ही उतारी थी, तब पढ़ लेते। लाओ दो। मैंने कहा ना तुमसे, वो मेरे पति का। तुम उधर मुंह करके क्या खड़े हो? बताओ इसे, ये अंडरवेयर किसका है? अरे बताओ इसे। साहिब, क्या साहिब? मेरा ही तो है। हाँ, आपका ही तो है।
तो मेरा है तो मैंने ले लिया ना, अब जाओ यहाँ से। आप कभी क्या, मैं रोज पहनता हूँ, कभी देखा मुझे बिना अंडरवेयर के? देवा देवा क्या, मेरा अंडरवेयर मैंने लेवा। चलो यहाँ से, चलो चलो। असं कसं झालं? कबाई सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया। जाओ मेरे लिए एक कप कॉफी लेके आओ, जाओ ना। थैंक यू सो मच भाभी जी, आपने मेरे कच्चे का इतना ख्याल रखा। राम भाई साहब आए तो उनको मेरा कच्चा बोलिएगा, हेलो बोलिएगा। कॉफी नहीं, अच्छा बना लिए, चलिए मैं थोड़ी सी ले लेता हूँ। बेवकूफ भाई है, अपने साहब का कच्चा नहीं पहचानती। भाई ही तो है, बीवी थोड़ी है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया तुम्हारा अंडरवेयर ऊपर से कैसे आया। अब जैसे ऊपर से यहाँ गिरा, ऐसे किस दिन यहाँ से नीचे गिर गया होगा, और ये बेवकूफ भाई अपने साहब का समझ के ऊपर ले गई, फिर किस दिन ये नीचे गिरेगा, ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, लाइफ है ऐसे। और ये सब मत समझो तुम, ये समझो, ये देखो करवा चौथ हैवी डिस्काउंट। वाह डिस्काउंट! फिर तो मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे ना? डेफिनेटली। ऑसम! मैं वहाँ से तुम्हारे लिए 4 नए अंडरवेयर ले लूंगी। पक्का। अब ये फेंक दो, पता नहीं किस किसने पहना होगा। छी! साहिब कभी नीचे गए? चंपा, हाँ? क्या हो गया? परेशान क्यों घूम रही है? करण साहिब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा? अभी देखो, मैं घर के बालकनी से कपड़े उतार रही थी तो सांप का अंडरवेयर मेरे हाथ से नीचे गिरा। मैं देखी 6th फ्लोर में गिरा बराबर। जब मैं गई तो सांप पहले से ही नीचे थे। सब पहले से ही नीचे थे? हाँ। चंपा वो तो होने ही थे। तूने साइंस पढ़ी है? मैं तो स्कूल नहीं पढ़ी ना। सुपर, फिर तो तू और अच्छे से समझेगी। साइंटिस्ट न्यूटन ने बोला है, जब ऊपर से कोई दो चीज नीचे फेंको ना तो जो भारी होती है वो पहले नीचे पहुंचती है। अब बता, तेरे सांप भारी है उनका अंडरवेयर, साहिब तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा? साहिब तू कितनी समझदार है, तब भी परेशान घूम रही है। भाभी को मत बताना, बेवकूफ समझेगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं है मैं। नूतन को जानती है, उसका घर का काम भी मैं ही करती है ना। चलो कमाल। अच्छा हुआ, चारों भले अलग अलग फ्लोर पे रहे लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्ट तो कर लिया। वो तो है यार। करण, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे साथ कॉमेडी हुई है या ट्रेजेडी? भाई कॉमेडी मान ले, डाइजेस्ट हो जाएगी। और वैसे भी अब तेरे को किस बात का डर है यार? एटलीस्ट सबको पता तो चल गया तेरी 4 शादियों के बारे में। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ये बात अगर टाइगर भाई को पता चल गई ना तो सीधे गोली मारेगा, उसको कॉमेडी समझ में नहीं आएगी। टाइगर भाई, इनके माथे पे लिखा है किसी की नहीं सुनते। इनकी तो मेडिकल रिपोर्ट में भी यही लिखा है। हाँ, अरे टाइगर भाई कैसे हैं आप? ये है मिस्टर दारूवाला, ये तुम्हारा हाथ देखकर बताएंगे कि बच्चा कब पैदा होगा। कमाल है, साइंस तो सोनोग्राफी देखकर बताती है, आप हाथ देखकर बता देंगे? जी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। अगर वो अच्छा होगा तो ही बच्चे होंगे ना। लाइए हाथ लाइए। हे भगवान, क्या हुआ, नंगा हाथ पहली बार देख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आपको 4 शादियों का योग है। 4 बच्चे? अरे ये तो अच्छी बात है। 4 शादियाँ। 4 साल लगेंगे? अरे यार इतना वक्त तो लगता ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादियाँ 4। 400 रुपए चाहिए आपको, वो मिल जाएंगे। चलो इनको वहाँ ले जाओ जहाँ से लेकर आएंगे। चलो जाइए। 4 शादियों का योग है, ये सुनते ही नहीं। देखो इन्होंने कहा कि 4 बच्चे होंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि 2 ही बच्चे अच्छे हैं। भाई इसकी 4 बीवी हैं, पर बीवी 2 बच्चे पकड़ के चलो ना तो 8 तो पक्के हैं। 8 नहीं, 9 महीने में बच्चा डिलीवर होना चाहिए, वरना बच्चा कमजोर पैदा होता है। साइंस नहीं पढ़ा तुमने? लगता है आप भी 7 महीने में ही बाहर आ गए। 2 महीने और टिक जाते तो दोनों कान भी साथ में आ जाते। अरे यार तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बच्चे का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि मामा एक है लेकिन अरमान बहुत। ओ साहिब, मुबारक हो। साहिब मुबारक हो, मुबारक हो। मैनी कांग्रेस। खाओ मिठाई। किस खुशी में? अरे इन्होंने तो बुलाए नहीं, लेकिन मैं तो मिठाई बांटेगी ना, मेरी साहिब की 4थी शादी की खुशी में। अरे इससे भी पता चल गया 4 बच्चों के बारे में। क्या साहिब, आपके 4 बच्चे भी हैं? अरे नहीं, गलत समझ रही है तू। क्या साहिब, बीवी छुपाई तो छुपाई, 4 बच्चे भी छुपाए? रुको, अब मैं सबको बताएगी। मैडम मैडम, ए सुनो चंपा, तो। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सुन तो। खुद जा रहा है मिठाई बांटने के लिए। बच्चे की खुशी ही ऐसी होती है।
तुम शादी कब कर रहे हो? भाई मैं तो अभी खुद बच्चा हूँ। अरे मैं जानता हूँ कि तुम लॉयर हो, लेकिन शादी तो तुम करोगे ना। मेरी एक मुंह बोली बहन है जिसने शादी के बारे में बोल बोल के मेरे कान पका दिए, लेकिन देखो आज उसे भी एक दूल्हा मिल गया। अच्छा, कौन है वो? तुम। बधाई हो। देखा, हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं। दुआ करें कि हादसे में किसी की शादी ना हो। सामने वाले का क्या जाता है, एक लड्डू ही तो लगता है। मैं जा रहा हूँ माँ। रुक, बैठ। ये दो शादी का क्या चक्कर है? देख माँ, ये जो दो लड्डू चढ़ा दूंगा ना माँ, तो शनि महाराज के, तो हनुमान जी के। लड्डू? हाँ वो हाँ, लड्डू हाँ चढ़ा देना। हाँ, किस बात के लड्डू चढ़ा रही है मम्मी जी? इस घर की सुख शांति के लिए और इसकी सद्बुद्धि के लिए। सद्बुद्धि की जरूरत तो सबको है ना मम्मी जी। हाँ, तो तेरे लिए भी दो लड्डू चढ़वा दूंगी। हाँ? मुझे पता है किस लिए लड्डू चढ़ रहे हैं। जरूर उस बुढ़े के लिए मन्नत मांगी होगी। आशीर्वाद दे माँ। आज तक हादसों में अच्छे काम होते आए हैं, आज अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, कोई हादसा ना हो जाए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। बस एक बात का ख्याल रखना, किसी औरत का दिल और किसी औरत का घर मत तोड़ना। तेरे इसी वचन के चक्कर में शादी के 28 वचन निभाने की नौबत आ गई माँ। शादी के 28 नहीं 7 वचन होते हैं। हाँ, तो जो आदमी 4 गुना प्यार करता है उसके लिए तो 7 चौके 28 हो गया ना। क्या 4? देखा मम्मी जी, इसलिए तो कहती हूँ भगवान ऐसा पति सबको दे। दे रहा है भगवान, धीरे धीरे करके सबको दे रहा है। चलता हूँ माँ। बाय बाय डार्लिंग। बाय। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। एक्सीडेंट वाली शादी पे तो टाइम पे पहुंच जा, और ये टाइम लिया तो लेट। अबे छोड़ना यार, दीपिका कहाँ है? वो इधर ही थी यार, अपने गवाह को लेने गई। ओ, भाई मर गए। क्या हुआ? उधर देख। माँ की आंख, ये चारों एक दूसरे से कैसे मिल गई? अरे मुझे क्या पता यार। एक काम कर, मैं निकलता हूँ, तू संभाल लेना। तो मुझे हमेशा क्यों फंसाते हैं? बोल देना गवाह का एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, कुछ भी बोल मैं देना क्या यार। बोलूंगा? नहीं, तू वहाँ पे जाके सब संभाल, मैं यहाँ पर सब समझा दूंगा उनको, वो सब समझ जाएंगे यार। मुझे पता है ना, उन पे भरोसा है मेरे को। क्या हुआ करण? मैं करता हूँ भाई। वो दीपिका एक्चुअली। अरे करण, तुम यहाँ? अरे आप तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? अरे ये तो हमारी बिल्डिंग में ही रहता है। हाँ, और हमारे हस्बैंड की लीगल मैटर्स भी यही देखता है। भाभी आपके हस्बैंड को क्या, मैं तो इनके होने वाले हस्बैंड को भी बचाता हूँ। अब मेरा मतलब उनका टैक्स बचाता हूँ। मेरा तो काम ही ऐसा है ना। लेकिन कुमार आया क्यों नहीं अब तक? वो एक्चुअली ना, उसका मेरे को फोन आया था। उसका जो गवाह है ना, वो थोड़ा सा गाड़ी के नीचे आ गया। क्या? हाँ, और वो कुमार भी उसके साथ ना हॉस्पिटल में ही है। लेकिन ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम रियली सॉरी, आपको बहुत तकलीफ हुई होगी ना। नो, अब जब इमरजेंसी आ गई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? या एक्चुअली इनफैक्ट मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है। उसने अपनी शादी से ज्यादा किसी की जान बचाना जरूरी समझा। मैं तो कहूँगी भगवान ऐसा पति सबको दे। वो जरूर देगा, वो देता ही देता है, मुझे पता है। मैं क्या कह रहा था कि वो आपकी शादी की 2 दिन बाद की डेट ले लेता हूँ, है ना? ठीक रहेगा ना? हाँ, आई थिंक दैट्स परफेक्ट। और उसी डेट पे हम सब भी आ जाएंगे, है ना? या श्योर। नो प्रॉब्लम। ओके दीपिका, टेक केयर। हाँ, बाय। बाय। आइए आइए भाभी जी, आइए आइए। चलो देखते हैं। मुझे लग रहा है आपने गलत सुना होगा। 2 शादी करने के बाद तीसरी शादी थोड़ी करेगा। बेटा है हमारा, कोई सांड थोड़ी है। अरे मैं सच कह रहा हूँ रुक्मणी, वो यहीं आया है। वहाँ जाके पूछते हैं। मम्मी जी, बाबूजी, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई साहब, यहाँ पे शादी किस कमरे में होती है? ये दोनों शादी कर रहे हैं? कितनी जल्दी है इन दोनों को। एक दिन में प्यार हुआ और दूसरे दिन शादी करने कोर्ट पहुँच गए। अंजलि, जिस स्पीड से ये दोनों जा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि तेरे बच्चे से पहले तेरे हस्बैंड के भाई बहन ना हो जाएं। हे भगवान। मैं जाके किशन को बताती हूँ। हाँ, और मैं राम को बताती हूँ। अरे बोलू, सब तैयारी हो गई? हाँ बाबूजी, बस कर रहा हूँ। अच्छा सुन, मैं जरा जा रहा हूँ मार्केट। बहू के लिए एक अच्छी सी गिफ्ट लाने। मेरे आने से पहले केक मत काटना। ठीक है बाबूजी। वैसे जानू, एक बात तो है, तुम 35 की हो गई हो, लेकिन लगती बिल्कुल नहीं हो। ओए, शट अप। हाँ, आई एम ओनली 26। देखा, सीधा पूछता तो 21 बताती। अभी कम से कम आसपास तो आई। करण, बाहर देखना कौन है? सिमरन और जूही। क्या? तेरी दोनों बीवियां तीसरी से मिलने आई हुई है। वो
इससे क्यों मिलने आई? मुझे क्या पता। दरवाजा खोलो ना, कोई बेल बजा रहा है। बच्चे हैं डार्लिंग, बेल बजा बजा के भाग रहे हैं। बच्चे नहीं, मेरी फ्रेंड्स होंगी, उनको भी बुलाया मैंने, मैं देखती हूँ। फ्रेंड्स? ये कब से फ्रेंड्स हो गई? मर गए। एक्चुअली हाय जूही, हाय सिमरन, मैं तुम दोनों की वेट कर रही थी। हैप्पी बर्थडे। वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यार तुमने पहले नहीं बताया, नहीं तो हम कोई गिफ्ट ले आते। आई नो, तुम दोनों के हस्बैंड्स नहीं आए? मेरे हस्बैंड तो नाइट ड्यूटी में फंसे हुए हैं। मेरे भी। आज लकीली मेरे घर पे हैं, मेरी ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे अच्छा। कम ना, अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। लेट्स गो। मैं नीचे कूद रहा हूँ। पागल है क्या, मर जाएगा। लकी। ये तुमने? बस सब बता दो। तुम्हारा भी और तुम्हारा भी और मेरा भी। भाई तुमने सबका केक खराब कर दिया और तेरा चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? अभी केक खाया ना तो मोमबत्ती अंदर घुस गई, अंदर जाके जल रही है, बुझ रही है, आवाज निकल नहीं रही है। लेकिन तुमने केक में मुंह डाला ही क्यों? तुम्हारा बर्थडे है, सब तुम्हारे मुंह पे केक लगाते, मैंने सोचा मैं अपना मुंह खराब कर लेता हूँ। तुम भी ना, जाओ जल्दी से मुंह धोकर आओ, फिर इन दोनों से मिलवाती हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे का केक है, ऐसे ही रहूंगा सारा दिन, ऐसे मिल लेता हूँ फ्रेंड्स को। हेलो सिमरन, हेलो जूही। हाय। हेलो। एक मिनट, तुमको इनके नाम कैसे पता? भाभी अभी तो दरवाजे पे आपने नाम लिया था। केक मुंह में घुसा है, कान में तो नहीं घुसा है। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भाभी आप वकील हूँ ना, वो लीगल मैटर सारे मैं ही देखता हूँ। भाभी ये मेरी भाभी है और भाभी है मेरी भाभी है। इस बिल्डिंग में सब मेरी भाभी है, मेरी 32 भाभी और 30 भाई साहब है। 2 भाई साहब कम क्यों? भाभी है तो एक्स्ट्रा है ना। तुम मेरी बीवी का मर्डर बनाने आए कि तुम भैया भाभी गिने हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जानू। कम लेट्स क्लिक अ सेल्फी। सुपर आइडिया। इस बर्थडे पे मैं भी अपने हबी के साथ ऐसे ही फोटो खिंचवाऊंगी। जो खिंचवा लो, मैंने मना किया। आपके साथ? हाँ, केक लगने के बाद सबके पति एक जैसे दिखते हैं। My God, your husband is so funny. I I know. think हम सबको एक फोटो चाहिए। Let's take a selfie. आओ चलो ना। आइए ये भाभी भाभीओ। कम। ये फोटो मैं कल क्लब के फंक्शन में सबको दिखाऊंगी। स्माइल हाँ। मायूस कभी हो जाऊं तो आके हंसाना तुम, कभी रूठ गई तुमसे तो मुझे आके मनाना तुम, सीने से लगा के रखना धड़कन की तरह हरदम, मेरा इश्क रूहानी तुमसे सुन जस्ट मेरे हमदम, दिल बोल रहा है तुमसे सांसों में उतर जाओ, जितना तुम्हें चाहूं मैं उतना मुझे तुम चाहो।